अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उस जगह पर जो हवेली है वो बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो चुकी है जिसके बाद लोग वहाँ पर जाने से भी डरते हैं। तो क्या तुम फिर भी उस जगह पे जाना पसंद करोगे? तुम लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जवाब तो ना ही होगा। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग अपनी हिम्मत को दिखाने के लिए उस जगह जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा ही होता है कुछ आज के इस स्टोरी में, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठो और मस्त अपना हेडफ़ोन लगा करके, कमरे का लाइट बंद करके और मस्त मेरे स्टोरी को एन्जॉय करो। तुम्हें प्रॉपर वो चीज़ें फ़ील होगी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारा पूरा फ़ोकस मेरे स्टोरी को सुनने में होना चाहिए, तभी तुम्हें वो प्रॉपर मज़ा मिलेगा। तो चलो आज के स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज का जो ये कहानी है वो है राजस्थान के जोधपुर का, जहाँ पर एक परिवार अपने पूरे फैमिली सदस्य के साथ एक पार्टी अटेंड करके और घर वापस जा रहा था। फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है और तुमको पता है कि अगर कोई काफ़ी क्लोज रहते हैं तो उसके पार्टी में यार जाने से तुम मना भी नहीं कर सकते हो। ये तो तुम अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो ऐसा ही होता है, पार्टी अटेंड करने के बाद वो लोग कार से पूरे फैमिली अपना जैसे घर जा रहे होते और दुर्भाग्य से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके फैमिली में जितने लोग रहते हैं उनमें से सभी की मौत हो जाती है, सिर्फ 2 को छोड़ कर के। एक 4-5 साल का बच्चा रहता है और एक उसकी माँ। ये दोनों बच जाते हैं, बाकी सभी की मौत हो जाती है। वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से। अब होता कुछ ऐसा है कि उस बच्चे के परवरिश को लेकर के माँ को चिंता होने लगती है। अब चूँकि इनके परिवार का जो सदस्य है, वो सभी मारे जा चुके होते हैं, तो इस बच्चे का देखभाल करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इनके ऊपर आ जाता है। अब भाई वो कर भी क्या सकती है? लेकिन जब तक जो भी उनका बिज़नेस बैकग्राउंड था, जब तक वो चलता है, तब तक वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से वो परवरिश करती है। जैसे-जैसे वो लड़का बड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर बढ़ते जाता है। फैमिली का जो कंडीशन है, वो भी खराब होते जाता है। भाई कब का वो जो पैसा था, वो सब तो ऑलमोस्ट चला जा चुका है। बिज़नेस सँभालने वाला कोई था नहीं। बिज़नेस पूरा खत्म हो गया था। करे तो करे क्या? तो तब जो है ना, इसकी मम्मी अपने बच्चे को, अपने लड़के को बताती है कि इसके पास एक हवेली है, लेकिन दिक्कत ये है उस हवेली को लोग भूतिया साबित कर दिए हैं, जिस वजह से कोई उसको खरीदना ही नहीं चाह रहा था। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था, चूँकि इसके पास इतना बड़ा हवेली है, तो क्यों नहीं हम इस हवेली को ही बेचें? यही ख़्याल उसके मन में आता है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के द्वारा उसके मम्मी के मन में और उस लड़के के मन में जो डर बैठा दिया गया था कि वो हवेली जो है वो भूतिया है। तो इस बात से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव इन लोगों पे पड़ने लगा था। अब अर्जुन सिंह अपने हवेली की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसको इस चीज़ से पर्दाफ़ाश करना था। वो जैसे ही हवेली के पास पहुँचता है, तभी वहाँ पर एक गार्ड उसको रोकता है कि ठहरिए, कौन हैं आप? और ऐसे आप सीधे जो है सो अंदर घुसे जा रहे हैं। आपको पता भी है इस हवेली के बारे में? तो अर्जुन सिंह कहता है कि भाई तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? हमको जानते नहीं हो क्या? तो गार्ड बोलता है, नहीं हम तो आपको नहीं जानते हैं। उसके बाद अर्जुन सिंह कहता है कि हम इस हवेली के मालिक हैं और हम इस हवेली को देखने के लिए आए हैं कि लोग जो इस हवेली के बारे में बताए हुए हैं कि ये हवेली बहुत ज़्यादा भुतहा है और इसमें जो है सो बहुत तरह का इंसिडेंट वगैरह हुआ है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे हम कुछ दिन रुकेंगे भी, ताकि इस चीज़ से हमको कन्फर्मेशन मिले कि ये चीज़ें सही है या नहीं, या फिर लोगों ने झूठ का जो है सो अफ़वाह फैला के रखा है। तभी गार्ड बताता है कि जी आप सही समझे हैं। लोगों का जो किस्सा कहानी आपने सुना है वो एकदम सही है। आपसे पहले भी बहुत लोग इस हवेली में रहने के लिए आए तो थे, लेकिन ज़्यादा देर वो रुक नहीं पाए। वो आए तो जल्द ही, लेकिन तुरंत ही वहाँ से भाग गए। क्योंकि ये हवेली में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे लोगों में खौफ पैदा हुआ है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये हवेली सच में भुतहा है।
मुझे इस हवेली की रखवाली करने के लिए रखा गया है और मैं यहाँ का गार्ड हूँ। इतना बातचीत होने के बाद अर्जुन सिंह के फेस पर एक अलग सा स्माइल दिखता है। तो गार्ड हैरान हो जाता है यार कि बंदा हंस क्यों रहा है, यहाँ तो इसको डरने वाली बात है। अब अर्जुन सिंह मन ही मन कहता है चलो कोई तो ऐसा इंसान हमको मिला जो ये बता रहा है कि एटलीस्ट मतलब उसने अपने कानों से सुना था कि कोई तो ऐसा मिला उसको जो उसको बता रहा है कि ये हवेली सच में भूत रहा है और यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं पहले हो चुकी है। तो अब इससे बात खत्म करने के बाद जो है सो ये हवेली में एंटर करता है। ये हवेली मूलतः 2 फ्लोर का होता है और कुछ-कुछ लाइटें हवेली का जल रहा था और कुछ-कुछ लाइट जो है वो वहाँ पे अंधेरा था। तभी इसकी नज़र फर्स्ट फ्लोर में कोने पर पड़ती है, जहाँ पर इसे ऐसा लगता है कि कोई 6 फुट का आदमी वहाँ पे खड़ा है। अब इसके मन में एक डर होता है, भाई चूँकि है भी तो एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, तो इसके मन में भी डर होता है। तो फिर ये उस चीज़ को देखने के लिए जैसे ही फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है, तभी लाइट ऑन करने पर उसे पता चलता है कि यार ये तो एक पेंटिंग है। तुम लोग को भी पता है कि यार पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो राजा महाराजाओं के समय का था, उन लोगों को बड़का-बड़का पेंटिंग रखना काफ़ी पसंद होता था। तो ये जब ऊपर जाता है, तो इसको लगता है कि यार ये तो पेंटिंग है, मैं तो यार खामखा डर गया था। अब इसके मन में वो ख़्याल आता है कि लोगों ने इतने इसको लेकर के अफ़वाह फैला दिया है कि हो सकता है मेरे मन में वो भ्रम आ गया हो कि कुछ परछाई मैंने देख लिया हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद वो उस चीज़ को रिलैक्स करता है। अब चूँकि शाम होने वाला रहता है, तो गार्ड इनको बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, खाना का जो व्यवस्था है वो मेरे तरफ से रहेगा, आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिएगा। तो वो अपने गार्ड के साथ जो है वो जाता है और खाना-वाना खा कर के लगभग रात के 8-9 बजे तक वो वापस चला आता है। अब चूँकि ये इसका पहला दिन था और इसने हवेली को आज से पहले कभी देखा भी नहीं था, तो ये सोचता है यार आज पहला दिन है और शाम का टाइम भी है, तो क्यों ना अपने हवेली को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। तो अब हवेली में बहुत सारा रूम था, तो वो जो है सो सबसे पहले एक रूम को चूज़ करता है सोने के लिए और उसको ठीक-ठाक अपने हिसाब से साफ-सफाई करके बाकी के कमरे ये घूमने लगता है। अब ये अपना रूम सेलेक्ट करने के बाद बाकी के कमरों को देख रहा होता है। तो जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता है, इसको ऐसा लग रहा था कि मानो इसके पीछे कोई आ रहा हो। लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, इसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर इसे लगता है कि यार लोगों के बातों का असर मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है और मैं कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा हूँ। फिर इस चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो बाकी के कमरों को देखते रहता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये जो हवेली है, इसका जो प्रॉपर लाइट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रहा है। ये करते रहता है मतलब जलना, बंद होना, ये लगातार होते रहता है। तभी इसकी नज़र सामने वाले कॉर्नर पे पड़ती है। उसको वहाँ पे लाइट जो है थोड़ा-सा भुक-भुक इस टाइप में उसको दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए उसे एक परछाई नज़र आती है। सिर्फ चंद सेकंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ उसे ऐसा आभास होता है कि वहाँ पे कोई है। ये देखने के बाद उसे डर का एहसास होने लगता है। फिर जैसे-तैसे करके ये धीरे-धीरे अपने कदम उस तरफ आगे बढ़ाता है। वहाँ जाने के बाद फिर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई था। फिर ये सोचता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और लोगों का बात जो था वो उसके मन में चल ही रहा था। तो ये सोचता है कि यार आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिए, कोई ना आज के लिए इतना ही, मैं मतलब थकावट भी फ़ील हो रहा है तो हम जा कर के मस्त एकदम सो जाते हैं। फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अब दूसरे सुबह जैसे ही उसका नींद खुलता है, अब चूँकि वो बहुत दिन बाद अपने हवेली को देखने आया था, तो उसको उस लोकेलिटी के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। तो वॉचमैन के साथ वो अपने पूरे जो वहाँ का लोकेलिटी था,
वहाँ पे वो घूमने के लिए चला जाता है और पूरा दिन वो पूरे अपने मौज मस्ती में मस्त वहाँ पे एंजॉय करता है और शाम के टाइम में वापस से जो है सो अपने हवेली पे आता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि गार्ड जी एक काम कीजिए, आप जो है सो आज हमारे साथ ही रुक जाइए, आज पार्टी शार्टी करते हैं। अब गार्ड जी भी थोड़ा ओल्ड टाइप में थे और जो थे ये भाई साहब अर्जुन सिंह जो थे, ये तो शहर वाले थे, तो दारू सारू ये तो कॉमन था। तो पहले तो वॉचमैन साहब जो है सो वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हवेली में जो है सो बहुत सारा इंसिडेंट मतलब ऐसा होता है। तो पहले तो वो मना करता है, लेकिन तभी अर्जुन सिंह जो है वो उनको बोलते हैं, अरे आप काहे टेंशन ले रहे हैं, हम हैं ना आपके साथ, आप रुकिए तो सही, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, जो भी होगा सो हम आपके साथ ही रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो कन्विंस करने के बाद गार्ड साहब मान जाते हैं और फिर जो है जैसे कि बहुत बड़ा हवेली है, तो बीच में जो सोफा वोफा रखा होता है बैठने उठने के लिए, वहाँ पे ये लोग बैठ के मस्त जो है सो पौवा पी रहे होते हैं। मस्त पार्टी सार्टी का एंजॉय इनका चल रहा होता है। एक पैग लगाने के बाद ही यार पानी हो जाता है खत्म। तो जो अर्जुन सिंह हैं वो बोलते हैं, गार्ड साहब आप बैठिए, हम जो है सो पानी लेके आते हैं। जैसे ही अर्जुन सिंह पानी लेने के लिए थोड़ा आगे जाता है कि उससे एक अजीब सी कर कर की आवाज आती है। जैसे ही अर्जुन सिंह पीछे मुड़ता है, वो जल्दी से दौड़ करके आता है और गार्ड साहब को लपक करके वो दूसरे साइड उनको कूद के उनको बचा लेता है। झूमर धप से उस वहां पे गिरता है। ये इंसिडेंट होने के बाद गार्ड साहब का जो फटा ना, वो अजीब से घबराहट में मतलब वो हो गए कि यार ये क्या हो गया, ये अचानक कैसे झूमर गिर गया। वो सब लोग सदमे में चले गए थे कि अचानक से ये कैसे हो सकता है। अब आता है मेन ट्विस्ट। चूंकि ये पहला इंसिडेंट था तो ये लोग तो पार्टी कर रहे थे, लेकिन जो तीसरा जो तीसरा चीज जो कि हवेली में मौजूद था, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये दोनों तो पार्टी कर रहे थे, अब वो जो एंटिटी आत्मा जो भी बोले, वो जो उस हवेली में था, उसको ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे रहते ये लोग पार्टी कर रहा है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरे हवेली में आकर के 10 मिनट भी रुक सके, और ये लोग मेरे सामने पार्टी कर रहा है, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चूंकि वो जो एंटिटी था वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इन लोगों को भी फील हो गया था कि यार कोई तो है जो अब हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो एक साइड जो जहाँ पे वो लोग खड़े थे, गार्ड जी और जो अर्जुन सिंह जहाँ पे वो खड़े थे, वो लोग नोटिस करते हैं कि सामने से एक टेबल जो है वो लगभग 4-5 फीट ऊपर उठ करके और वहां पे गोल 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 घूम रहा। ये लोग देख के हक्का बक्का रह गए, यार ये कैसे हो सकता है, एक टेबल अपने आप उठ करके कैसे ऊपर में नाच रहा है। अब ये चीजें सोच ही रहे थे, देख ही रहे थे कि अचानक वो जो टेबल है वो इनके पर आकर के, इनके पास आकर के इनको मानो मारने की कोशिश कर रहा है। तभी ये दोनों मतलब दोनों दूसरे साइड में चले जाते हैं और टेबल जो है वो दीवार पे जाकर के लगता है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद एक सोफा जो कि जमीन पे तेजी से जो है अर्जुन सिंह की तरफ आकर के और धड़ से लगता है। वो बंदा फिर से कूद करके वो दूसरे साइड चला जाता है और इस बार भी वो बच जाता है। इतना सब होने के बाद अर्जुन सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो सीधे चिल्ला करके बोलता है, जो कोई भी है, तुम्हारे में अगर इतना हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने मुझसे बात करो। इतना बोलने के बाद पहले तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेकिन तभी इन लोगों को अलग अलग जगह पे परछाइयां दिखाई देना शुरू हो गया था। कभी इस कोना में, कभी उस कोना में, कभी उस कोना में। मतलब वो तो भाई समझिए करते हो, वो आत्मा है तो उसका वो तो जो चाहे जहाँ चाहे वो अपने आप को प्रकट करवा सकता है। अब इसको चारों तरफ परछाई ही परछाई दिखाई दे रही है। तभी जो भी लाइट थोड़ा बहुत ठीक था वो भी बंद चालू चालू बंद चालू बंद, इस तरीके का पूरा
एकदम ये होने लगा था। अर्जुन सिंह को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हालाँकि डर उसको भी लग रहा था। सबसे ज़्यादा फट रहा था गार्ड साहब का, क्योंकि भाई वो उसको पहले से पता था कि हवेली में ऐसा कुछ होता है। वो नहीं आना चाह रहा था लेकिन ज़बरदस्ती आया। अब ये सब सीन हो रहा है तो उसका तो फटेगा ही। अब एक बार फिर अर्जुन सिंह उस आत्मा से कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। तभी उसके सामने एक अस्थिर रूप से एक परछाई प्रकट होता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हवेली में आने की? तुम्हें पता नहीं है, यहाँ आना अपने मौत को दावत देने जैसा है। तो उसी पर अर्जुन सिंह बोलता है, तुम हो कौन और मेरे हवेली में क्या कर रहे हो? ये मेरा हवेली है और यहाँ से तुम चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब आत्मा को आ जाता है गुस्सा, बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम दोनों में से एक भी जिंदा नहीं बचोगे। अब इसका भी फट के चौसठ हो रहा था, क्योंकि भाई ये एक आम इंसान है, वो कहीं न कहीं एक आत्मा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, कब इसको टपका दे इसको पता भी नहीं चलेगा। तो फाइनली अर्जुन सिंह थोड़ा अपने आप पे काबू करके, थोड़ा शांत होकर के उस आत्मा से पूछता है, तुम इस जो हवेली में भटक रहे हो, मुझे बताओ। तो ये कहता है कि मेरा कोई भी गलती नहीं था, मैं एकदम निर्दोष था, मैंने कुछ नहीं किया था और फिर भी मुझे बहुत ही बेरहमी से इस हवेली में मेरा कत्ल कर दिया गया था और इसी बात का बदला मैं सबसे लूँगा। ये जो आत्मा है, वो एक ऐसे लड़के का है, जो कि इस हवेली में शायद किसी कारण से या तो घूमने आया हूँ या फिर कुछ काम करता हूँ, इस बात का जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन उस लड़के को इस बेरहमी से मारा गया था कि उसका आत्मा वहीं पर भटक रहा था और इस बात का बदला लेने के लिए वो किसी को भी इस हवेली में आने नहीं देना चाहता था और इससे पहले किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इतना समय, इतना देर तक इस हवेली में रुक सके। वो तो ये अर्जुन सिंह था जो अपने जिद पे अड़ा हुआ था, क्योंकि इसको पता करना था कि एक्चुअली इसमें क्या है, नहीं है और इसी आखिर इसका हवेली था। इसको बेच के इसको पैसा मिलता है, इसीलिए ये रुका हुआ है। ये बात जानने के बाद अर्जुन सिंह को दिल से बुरा तो लगता है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकता। तभी एक बार फिर से वो आत्मा इसको कहता है कि तुम यहाँ से, अभी भी मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। भले तुम इस हवेली के मालिक हो, लेकिन अब इस पे मेरा अधिकार है। मेरा इसमें कत्ल हुआ है, मैं बेगुनाह था, इसीलिए मैं किसी को यहाँ नहीं रहने दूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। ये सुनते ही अर्जुन सिंह, जो अपने पास बैग रखा था, अब चूँकि ये बैग अपने पास में ही रखता था, उस बैग से एक कुछ पाउडर टाइप में, उसको बभूत कहते हैं, मुट्ठी भर निकाला और जहाँ पे वो परछाई दिखाई दे रहा था वहाँ पे ऐसे करके फेंक दिया और वो आत्मा एकदम से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस बभूत के कारण वो आत्मा, उसका जो मतलब परछाई था वो एकदम से जलने लगता है। अब तुमको पता है कि किसी आत्मा, जब जब कोई आत्मा जलता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अब, और इसके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये होने के बाद अर्जुन सिंह एकदम चैन की सांस लेता है और वो अब इस हवेली को एकदम अच्छे तरीके से उसको बेच सकता है, अच्छे दामों में बेच सकता था और उसको बेच करके अपने फैमिली के साथ शान शौकत की जिंदगी जीता है। तो आज के स्टोरी में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।